मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ कि आप भले चंगे हैं। प्रतिदिन उसकी अनुग्रह ताजा है। प्रतिदिन भोर में प्रभु की चरणों पर आना और ताकत को प्राप्त करना है। ये गार्डन को देखने में सुंदर है ना। हमारा प्रार्थना का पर्वत पर हमें ये लगाया है। यहाँ जो कोई प्रार्थना करने के लिए आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आना है। इसलिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा हमने इस प्रकार प्रार्थना करने के पर्यावरण को हमने बनाए हैं। उस प्रार्थना जगह है ये। आज परमेश्वर एक वचन आपको देना चाहते हैं। आज बहुत ही दुख के साथ और परेशान में आपके कहते हैं ना, चारों तरफ में रास्ताएं बंद है, आगे क्या करूंगा और कैसे बढ़ना है, कहाँ जाएंगे पता नहीं है। बच्चों की पढ़ाई, उनके भविष्य में, आपका पति के बारे में, परिवार के बारे में आप ये सोच रहे हैं हम कैसे आगे बढ़ेंगे, पता नहीं है। आज प्रभु आपको कहने के लिए चाहते हैं। यशायाह 43 अध्याय का 19 में, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर यहाँ क्या कहने के लिए चाहते हैं? जहाँ जंगल है, जहाँ रेगिस्तान है, जंगल है, जहाँ कोई भी नहीं जाते हैं, मार्ग दिखाई नहीं पड़ते हैं, परमेश्वर कहता है जहां तुम्हें बिल्कुल मार्ग दिखाई नहीं पड़ता, वहां तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा। जहां रेगिस्तान है, सिर्फ रेत भरा हुआ रहेगा, वहां परमेश्वर कहता है मैं नदियां बहाऊंगा। बिल्कुल ये संभव नहीं। प्रभु कहता है जहां पानी नहीं है वहां पर नदियों को लाऊंगा। जहां मार्ग नहीं है, नया मार्ग बनाऊंगा। जहां असंभव है वहां परमेश्वर संभव करेगा। आपका जीवन में बिल्कुल ये मुश्किल लगता है, रेगिस्तान के समान है, जंगल के समान है, परमेश्वर वहां आपके लिए मार्ग को लेगा। एक समृद्धि जीवन प्रभु आपके लिए रखा है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करेगा। एक बार एक भाई ने मेरे पास आके कहा था, मैंने इतना बिजनेस किया, चारों तरफ में नुकसान है, आर्थिक गिरावट आ गया है और व्यापार पूरा बंद हो गया और मैं क्या करूंगा, कर्जा इतना करोड़ों के संख्या में बढ़ चुका है, मैं क्या करूंगा पता नहीं। इसलिए मैं यही सोचा था मेरे चारों तरफ का कर्जा को पूरा करने के लिए संपत्ति को पूरा मैं बेचूंगा। बिजनेस करने की जगह और मकान, सारी बातों को बेचने से ही उस कर्जा को मैं पूरा कर सकता हूँ। मैंने पूछा यदि सब कुछ आप बेच डालेंगे तो आगे बिजनेस के लिए क्या करेंगे? उन्होंने कहा परमेश्वर कुछ करना होगा। मैंने पूछा था क्या आधा कुछ बेच के आधा कुछ रख के कर सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल संभव नहीं है, दूसरा कोई चारा नहीं, सब कुछ हमें बेचना ही है। मैंने कहा हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर चमत्कार करेंगे। वो मान के चला गया। उन्होंने जाके अपने मकान को और सारी बातों को दाम लगाया बेचने के लिए और पूरा तय करके उन्होंने सोचा था। उस वक्त में वहां पर क्या हुआ था, परमेश्वर ने उनके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार को किया। कल बेचने के लिए सब कुछ वो तैयारी कर लिए, कागज सब तैयार हो गया, लेकिन उसके पहले दिन अमेरिका से फोन आया। वहां से उन्होंने कहा क्या तुम्हें पता है, तुमने पहचाना मैं कौन हूँ? इन्होंने बिल्कुल नहीं पहचाना। उन्होंने कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अमेरिका देश में रहता हूँ, बहुत समय के पहले मैं यहाँ पर आ गया, बिजनेस किया, अभी मैं बिल्कुल भले चंगा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में पता किया, तुम कैसा हो करके उस व्यक्ति ने इस आदमी से पूछे। और उन्होंने कहा था मेरे दोस्तों के द्वारा तुम्हारा हालत मुझे पता चला और सारे जमीन और सारी बातों को तुम बेचने वाले हैं करके मैंने सुना। इसे सुन के मैंने तुम्हें फोन किया। तुम्हें किसी चीज की बेचने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारे लिए सारा पैसा को दे दूंगा, उस पर कोई शुद्ध नहीं, तुम धीरे धीरे से मेरे लिए पैसा वापस कर सकते हो, तुम्हें अभी कुछ नहीं बेचना। परमेश्वर ने एक ही दिन में उनके जीवन में सब कुछ बदल दिया। कहां से मदद आएगा, किस ढंग से आएगा पता नहीं, परमेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार करेगा। इस प्रार्थना पर्वत को लेने के लिए कितने रुपए कितना चाहिए तो हमें पता नहीं था, लेकिन एक ही दिन में परमेश्वर ने पूरा किया।
जहां मार्ग नहीं वहां मार्ग दिखाएंगे, जहां पानी नहीं वहां नदियों को बहाने वाला आपके लिए भी करेगा। प्रार्थना करें, परिस्थिति को नहीं देखना। आज आपके लिए परमेश्वर एक मार्ग को खोलने वाले हैं। आपका जंगल जैसे जीवन को प्रभु मंगल बनाएंगे। जहां पानी नहीं है वहां नदियों को बहा के अद्भुत काम करेंगे। क्या विश्वास है? यीशु पर विश्वास करते तब यीशु मसीह से हम कहेंगे, हे प्रभु, जहां मार्ग नहीं है वहां मार्ग खोलने वाले हैं। मेरे सुखी हुई जीवन को बदलेगा। जहां रेगिस्तान है वहां नदियों को बहाने वाले अद्भुत काम करेगा। मैं विश्वास करता हूं मेरे जीवन में आज बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला, मेरे जीवन को बदलने वाला यीशु के नाम में आमीन आमीन।